हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्वागत है आपका एक एहसास के नए वीडियो में। मेरा नाम सुभाष है, तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। मेरा नाम अर्जुन है और मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हमेशा से सब कुछ नॉर्मल नहीं था। ये घटना कुछ साल पहले की है, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज के पहले दिन मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। उसका नाम रिया था। रिया किसी पहेली की तरह थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और उसकी मुस्कान में एक गहरा राज था। उसकी बातें हमेशा सीधी और साफ थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा छिपा हुआ था जिसे मैं समझ नहीं पाता था। हर बार जब वह मुझसे बात करती तो ऐसा लगता कि जैसे वह कुछ छिपा रही हो। मैं उससे बहुत आकर्षित हो गया था। उसकी हंसी, उसकी बातें, हर चीज़ मुझे उसकी करीब खींचती जा रही थी। लेकिन रिया के साथ जो भी था वो सिर्फ सुंदरता और आकर्षण तक सीमित नहीं था। उसके साथ एक अजीब सी ठंडक और बेचैनी भी थी। हमारी पहली मुलाकात कॉलेज के कैफ़े एरिया में हुई। वह एक कोने में अकेली बैठी थी और उसकी आंखें किताब पर लगी थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह कहीं और थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने गया। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। तुम अर्जुन हो ना? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। मैं चौंक गया कि उसे मेरा नाम कैसे पता था। हाँ, लेकिन तुमने कैसे पहचाना? वह कुछ देर चुप रही और फिर धीरे से बोली, तुम्हारे बारे में सुना है। इसके बाद हमारी बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ी। रिया के बारे में कुछ भी सीधा नहीं था। हर सवाल का जवाब वह इतनी शांति और गंभीरता से देती कि मुझे हमेशा महसूस होता जैसे वह कुछ छिपा रही हो। कुछ हफ्तों के बाद हमारी दोस्ती गहरी हो गई, लेकिन उसके साथ समय बिताने के बाद भी मैं उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं जान पाया। वह जहाँ से आई थी, उसका परिवार, उसके दोस्त, सब कुछ एक रहस्य बना रहा। एक दिन मैंने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। उसने मेरी ओर देखा और फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरा कोई नहीं है। यह बात सुनकर मैं चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। उसकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द था जिसे मैं समझ नहीं पाया, लेकिन वह बहुत गहरा था। और फिर उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। जब भी मैं उससे मिलने जाता मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है। कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती और कभी कभी बिना किसी कारण के बिजली चली जाती। एक रात जब मैं रिया के साथ कॉलेज के बाहर घूम रहा था, अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। रिया ने मेरी ओर देखा और बोली, तुम्हें वो सुनाई दिया क्या? मैंने पूछा। वो आवाज़ हमारे पीछे है, उसने डरते हुए कहा। क्या कह रही हो रिया? यहाँ कोई नहीं है। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो असली था। और फिर अचानक बिना कुछ कहे वह दौड़ने लगी। मैं उसके पीछे भागा। वह एक पुरानी सुनसान इमारत की ओर भागी जो शहर के बाहर थी। मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वह एक पुरानी हवेली के दरवाजे के सामने खड़ी थी। हवेली के दरवाजे पर जाले लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सालों से बंद पड़ी हो। मैंने पूछा, यहाँ क्यों आई हो रिया? मैंने हाँफते हुए पूछा। उसने मेरी ओर देखा और बोली, यही वह जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। मैं चौंक गया। उसने धीरे से कहा,
यहाँ मेरे परिवार की हत्या हुई थी और मैं उसी दिन मरी थी। उसकी यह बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तुम क्या कह रही हो? मैंने घबराते हुए पूछा। उसके परिवार को एक पुरानी दुश्मनी के कारण मार दिया गया था और रिया की हत्या भी उसी दिन हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा इस दुनिया में बंधी रह गई। वह मुझे मिलती रही, लेकिन वह असल में जीवित नहीं थी। वह एक भटकती आत्मा थी जो अपने परिवार के कातिलों से बदला लेना चाहती थी। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जिस तरह से उसने मुझे देखा उस नज़र में सच्चाई थी। मैं तुम्हें हमेशा से जानती थी अर्जुन, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, उसने कहा। लेकिन तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा। मैं तुम्हें अपने अतीत में नहीं घसीट सकती, लेकिन मैं उसके बिना रह नहीं सकता था। वह मेरी ज़िंदगी बन चुकी थी। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम मुझे छोड़ दो अर्जुन, क्योंकि जो भी मेरे करीब आता है उसकी मौत हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उसके पास जाकर उसे गले से लगा लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता रिया, मैंने कहा। लेकिन उस पल कुछ अजीब हुआ। हवेली के अंदर से एक तेज चीख की आवाज़ आई। रिया ने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में डर था। उसने मुझे पीछे धकेला और बोली, भागो, अभी भागो। मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे कदम वहीं ठिठक गए। अचानक हवेली के दरवाजे खुल गए और एक अदृश्य ताकत ने मुझे खींच लिया। मैंने रिया को देखा, वह चीख रही थी, लेकिन कुछ ही पल बाद सब कुछ अंधकार में डूब गया। और जब मैं होश में आया तो मैं खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाया। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था क्या हुआ था। रिया की आवाज़, हवेली, वह चीख, सब कुछ एक धुंधले की तरह था। मैंने उसे फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर काम नहीं कर रहा था। और जब कॉलेज में जाकर पता किया तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वहाँ के लोगों ने कहा कि रिया नाम की कोई लड़की कभी आई ही नहीं थी। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। रिया कौन थी? वह क्या चाहती थी? क्या वह वास्तव में मरी थी या फिर सब मेरे दिमाग का कोई खेल था? मैंने कई बार उस हवेली के पास जाकर देखा, लेकिन वहाँ अब कुछ नहीं था। वह हवेली वहाँ कभी थी ही नहीं और रिया का कोई अस्तित्व कभी नहीं पाया गया और रिया भी दोबारा मुझे कभी नहीं मिली। अब तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि उस रात जो हुआ वह क्या था। क्या वो सच था या सिर्फ एक भ्रम? लेकिन एक बात पक्की है, रिया की यादें, उसकी आंखों का दर्द और उसकी वह अंतिम चीख, सब कुछ मेरे दिल और दिमाग में अब भी जिंदा है। तो कभी कभी रात को जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे हमेशा लगता है जैसे रिया अब भी मेरे पास है, मेरी परछाई में छिपी हुई। और मैं जानता हूँ कि यह कहानी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, वे बस अंधेरे में भटकती रहती हैं।